अरे बुक तो दे दो। अरे यार तो बता ना, दूसरा बताऊं तीसरा बताऊं, कौन सा बताऊं? कौन सा वाला एक्सरसाइज बताना मुझे। 3.3 का क्वेश्चन। यार 3.3 का दूसरे का चैप्टर 3 है ना ये। और एक्सरसाइज क्या है? 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, यही है ना। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है? एलिमिनेशन। क्वेश्चन पढ़ो। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2, 1/2 हो जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में हम 1 जोड़ दें। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो मान लो, देखो, लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator b y, तो फ्रैक्शन क्या तैयार होगा? सो द फ्रैक्शन विल बी, क्या होगा फ्रैक्शन? x अपॉन y। तुम चाहो तो ऐसा ना मान के सीधे सीधे कंसीडर कर लो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, तो भी काम हो जाएगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है मुन्ना, जरा देखो तो। क्वेश्चन कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, फ्रैक्शन हमारा क्या है? x अपॉन y, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, हो गया बेटा, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें? 1। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x प्लस 1 ये हो गया, इधर का इधर मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया 1 इंटू वाई माइनस 1। ठीक है अंकल, 1 का जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो है वही हो जाएगा। हो गया। अब बनाओ x, इसको ट्रांसपोज करो, माइनस वाई हो गया, प्लस का 1 और प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या लिख दूं? 0। इस वाले 1 को इधर ट्रांसपोज किया है तो माइनस का साइन इधर आके प्लस का हो गया। क्या बना? x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको अगर मैं कंसीडर कर लूँ इक्वेशन 1, कोई तकलीफ नहीं। अब दूसरा और आ जाओ। दूसरा कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब इसी में हम क्या ऐड कर दें? 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 2x इक्वल्स 2, इधर अगर करोगे तो 1y प्लस 1। कोई दिक्कत है? चलो यहाँ मैं लिख दूं 2x इक्वल्स 2y प्लस 1। हो गया मुन्ना? मैं लिखूं तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत है? मैं बतिया रही हूँ डार्लिंग। ये हो गया इक्वेशन 2। कौन सा मेथड हमें यूज करना है? एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, एनिमेशन। मारे लगा तोड़ दही है, अब सही हो जाएगी। अब तनिक यहाँ देख ले, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ 2x माइनस वाई है। ठीक है, चलो तो ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशन का साइन, यहाँ माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस कर दें कि माइनस कर दें? अरे ऐसे बुद्धि देख, मैं कह रहा हूँ x माइनस वाई बराबर -2 और यहाँ लिख रहा हूँ 2x माइनस वाई बराबर 1। पहले ये बता, क्या करने पे इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे? प्लस करने पर। आ रही बात समझ में? इनको प्लस कर दो। यस सर। तो प्लस करोगे तो साइन वही रहेगा क्या? हाँ, चेंज हो जाएगा।
अब है घोंचू प्लस करने पे साइन वही रहता है, सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट करेगा तो सबके साइन ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सब्ट्रैक्ट होगा, ये ध्यान रखना। वही कह रहा है प्लस, हाँ सर, माइनस, यस सर, बताया हूँ सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। कौन सा सब्ट्रैक्ट कर लूं? 1 from 2। चलो 1 from 2 तो पहले 2 लिख दो, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और 1 क्या है? ये है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन इनके क्या हो जाएंगे मुन्ना? चेंज। चलो माइनस का y प्लस का y कैंसिल आउट, 2x में से x माइनस हो गया, कितना बचा? x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब आगे बढ़ जाते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई भैया जी। अब मैं ऐसा करूं, क्या लिख दूं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या? x किसी भी इक्वेशन में रख दो। इन इक्वेशन मान लो मैंने 1 कंसीडर कर लिया, 1 है क्या? ये तो यही है ना, ये है x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। अच्छा x की वैल्यू आई कितनी है? 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2, 3, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो, प्लस का 2, और यहाँ हो गया y। मैंने बार बार कहा है कि जिनकी वैल्यू निकालनी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है जी। चलो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया? क्या फ्रैक्शन हुआ फिर? ओ भाई आंसर क्या आया? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y, माने थे ना x की वैल्यू कितनी है? 3, y की वैल्यू कितनी है? ये मत करना कि बस x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ देना, वो फ्रैक्शन पूछा है तो तुम्हें फ्रैक्शन बताना पड़ेगा। आंसर इज 3 अपॉन 5। हो गया? लो क्या कहते रहे, ये बताइए, समझ में आ गई? ये आ रहा था तुझे? फोर्थ वाला नहीं आ रहा था? कल फोर्थ कराते हैं।